Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if declination at a place is known to be 15 degree east and a compass needle point as shown, then geographic north is represented by the direction numbered. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी जगह का डिक्लिनेशन जो है 15 डिग्री ईस्ट पे है, तो जिस तरह से इस फिगर में कंपास नीडल शो किया है, तो इस फिगर के हिसाब से देख के ये बताओ कि ज्योग्राफिक नॉर्थ इस 1 2 3 4 नंबर में से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्या है, इसका पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझते हैं। कि कॉन्सेप्ट होता क्या है ना, कि अगर किसी भी कोई भी कंपास नीडल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसके रिस्पेक्ट में, ट्रू किसके रिस्पेक्ट में, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कंपास क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है, तो जो डिक्लिनेशन होता है, डिक्लिनेशन वो ईस्ट के डायरेक्शन में होता है, ईस्ट के डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर कोई कंपास एंटी क्लॉकवाइज शो करता है ट्रू नॉर्थ के कंपेयर में, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो डिक्लिनेशन होता है वो वेस्ट के डायरेक्शन में होता है। एक बार फिर से ये स्टेटमेंट सुनो, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई कंपास क्लॉकवाइज पॉइंट करता है, क्लॉक उसका जो नॉर्थ इंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट करता है नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिक्लिनेशन ईस्ट के तरफ होता है। और इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, देखो जो इसका है कि 15 डिग्री ईस्ट, ईस्ट में दिया हुआ है और यहाँ पे भी ईस्ट में है। तो अगर ईस्ट में है तो इसमें हमको बैक जाना है, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज हुआ होगा, क्लॉकवाइज हुआ होगा और ये ट्रू नॉर्थ के कंपेयर में हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक नीडल जो है क्लॉकवाइज जाके 15 डिग्री ईस्ट दिया। तो क्लॉकवाइज अब वन से तो जाएगा नहीं, वन से अगर ये हमारा मैग्नेटिक कंपास नीडल का वो है, नीडल है, तो वन से इधर जाओ तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर टू से जाओ तो ये क्लॉकवाइज है। तो ओबियस है कि टू वाला ही सही आंसर होगा, मतलब जो नंबर टू नंबर नीडल ही सही आंसर होगा। हेंस ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।